नमो जिनाणं 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 ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो श्री सीताणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो वेसवसाहूणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं सिंहाजी संभविय हिणंतण सुमहि पौम्र सुपास चंद जिण उपयंत सियल से अंसा वास पहुंच जिण विमलयणंता पम संति कुंतो हरि मल्ले मुनि सुवर्ण मिणे मिमहल्ले पासिड़ा महावीर महेश बंदावी 24 जिणेश बंदावी 24 जिणेश बंदावी 24 जिणेश नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जयकारा लगाओ। ज्वला आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकराचार्य शिक्षोड़ीमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य गण सनमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गण 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान। अधिकतर उपवास वाले श्रावकों का प्रश्न है कि हम लोग अभिषेक करते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, तो हमें मुख शुद्धि करनी चाहिए या नहीं, और जो निर्जल उपवास करते हैं अगर वो भी मुख शुद्धि करते हैं तो उनको निर्जल उपवास कहलाएंगे या नहीं। नमोस्तु भगवान। श्रावकाचारों में, त्रिवर्गाचारों में दोनों बातों का विधान है। अब आप निर्जल उपवास कर रहे हैं तो देखा जाए तो मुख में जल भी नहीं डालना चाहिए। अब मुख शुद्धि करेंगे तो मुंह में पानी जाएगा ही जाएगा। अब ऐसे में अगर मुंह से बिल्कुल गंध नहीं आती है, आपको अड़चन नहीं होती है, सामने वालों को दुर्गंध नहीं आती है, तो आप आहार दे सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, वरना नहीं देना चाहिए। एक जगह हमने कहीं ऐसा बोल दिया था कि श्रावकों को मुख शुद्धि करना चाहिए, कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए, फिर आहार देना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, तो उसका जो है वो वीडियो बन गया था, रील बन गई थी। और ये बोले इतने बड़े तपस्वी के शिष्य होके, इतने बड़े आचार्य होके ऐसे बोल रहे हैं, पानी पीने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए समझदारी तो यही है कि बिल्कुल पानी निर्जल कर रहे तो निर्जल ही करें, लेकिन अगर दुर्गंध आती है तो या तो आहार मत देने जाओ, या फिर
बहुत ज़्यादा लालच आहार देने का तो कुल्ला वगैरह करके जाओ कि दुर्गंध ना आवे, क्योंकि शरीर तो शरीर है, किसी का भी सोने का तो है नहीं। कितने ही सुंदर दिखते हों लेकिन समय पर गंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है, सब कुछ होता है ऐसा। तो और जो जल लेके कर रहे हैं तो वो तो कुल्ला कर ही सकते हैं, आगे पीछे सही चली बाद में करेंगे कुल्ला, जब जल लेंगे तब कुल्ला कर लेंगे। तो हर दूसरे तीसरे दिन जब वो जल ले रहे होंगे तब कुल्ला कर लेंगे तो भी एक तरह का ठीक बना रहेगा मुख। बाकी इससे ज़्यादा स्पष्ट तो कुछ कहना मुश्किल है, रील बनने में देर नहीं लगती है। नमस्ते भगवान। शुभम मकनावत रीछा से 9 साल से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, ये 10वां साल है और इस साल 10 उपवास करने की भावना है, तो वो अनंत चतुर्दशी में गिनाएगा? गिना जाएगा। अनंत व्रत में 3 एकासन और 1 उपवास होता है, हैं? उत्कृष्ट में 4 उपवास भी होते हैं, तो उपवास कर ही रहे हैं, बढ़िया है। तो ऐसे ही रत्नत्रय के तेला में 3 लगातार उपवास होते हैं, 13, 14 पूनम का। अनंत व्रत में 4 उपवास, 11, 12, 13, 14। कुछ लोग जो है 3 एकासन और 1 उपवास करते हैं, कोई लोग 2 उपवास करते हैं 11 से 14 का, बाकी 2 आहार करते हैं। नमस्ते भगवान। अभी एक गांव में वाद विवाद चल रहा है, 2 फुट होने के कारण से पर्यूषण मंदिर होते हुए अन्यत्र स्थान पर दोनों मना रहे और मंदिर में ताला है, तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? दुखम काल है, और दुखम को हम कहें दुष्टों का काल है। मंदिर है, प्रतिमा जी हैं, फिर भी ऐसे लड़ करके अलग अलग, मंदिर में कुछ ही नहीं हो रहा, बोले ताला लगा हुआ है और दोनों अलग अलग जगह भाड़े से लेके और पर्यूषण कर रहा है। अभी पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे, बताइए। ऐसे 1-2 गांव के नाम हम भी जानते हैं। ऐसे दुष्ट लोग अध्यक्ष पद को लेके, प्रतिष्ठा को लेके ऐसी मारा मारी पड़ी है। मतलब गुरु को भी कुछ नहीं गिनते हैं कि फिर भगवान को भी कुछ नहीं, वो ही सब सर्वज्ञ हो गए। तो ये तो भाई दुष्टों का जमाना है। वो मंदिर में जो उठा पटक करें, पंथवाद के नाम पर, पक्षपात के नाम पर, पद के नाम पर, ट्रस्टी बनने के नाम पर, कब्जा जमाए रखने के लिए, सब कम हैं। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक और कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक, सब तरफ बहुत कम ऐसे मंदिर और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एकदम सहज सरल और भक्त हृदय हैं कि हाँ भक्ति होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो अपने ढंग से कर ले, वो अपने ढंग से कर ले, कोई बात नहीं। ये नए लोग आ गए, इनको सदस्य बना लो, ये नए आ गए, इनको बना लो। नहीं तो वो जो 4 से 10 आदमी शुरू से डटे हुए हैं, उनका कब्जा है, उनका ठेका है, वो कोई नया एडजस्ट नहीं हो सकता। अब क्या करा जाए? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको सद्बुद्धि दो, नए नए लोग जुड़ना चाहते तो जोड़ें, एक ईमानदार ट्रस्ट डीड बनाएं, उसकी बढ़िया संविधान रहें, मिलजुल करके सब धर्म ध्यान करें। भगवान और मंदिर काहे के लिए हैं? पाप के लिए हैं कि धर्म ध्यान के लिए हैं? देवशास्त्र गुरु किसके लिए हैं? काहे चीज़ के लिए है? पूजा है, चाहे ऐसे पूजा करो चाहे वैसे पूजा करो, पूजा किसके लिए है? परिणाम की विशुद्धि के लिए है। वो दंगे में पड़ जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म के नाम पर भी पीले पड़े हैं कुछ लोग। अध्यात्म क्या मतलब है? सब जीवों में भगवान आत्मा देखो। तुम ही अकेले भगवान आत्मा बन गए, बाकी सब कूड़ा कचरा, उनमें भी भगवान आत्मा है। अब तुम्हें पता पड़ गया है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, तो सब श्रावकों को, मुनियों को, दूसरों को भी भगवान आत्मा समझो। मतलब केवल दिखावा रह गया है। अंतरंग धर्म, श्रद्धा, सच्चे समर्पण वाले उंगलियों पर गिनने वाले लायक लोग हैं। फिर भी यही प्रार्थना करो कि धर्म ध्यान चलता रहे, समाज मिलजुल के
बढ़ता रहे। और जो मंदिर के नाम पर लड़ रहे उन्हें सद्बुद्धि आए। कई जगह तो एक ही जाति के, एक ही समाज के, बल्कि एक ही परिवार के लोग और कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं। ये बैठे पीठ वाले, बिल्कुल कुत्ता तो थोड़ा शांत हो जाएगा एक आध बार। चलिए ओम। नमोस्तु भगवान। रोहित काशी। 10 लक्षण पर्व यद्यपि शाश्वत पर्व है, लेकिन इस अवसर्पणी काल में इसका प्रारंभ कब होता है? 10 लक्षण काल तो जैसे काल परिवर्तन होता है, एक जैसे अब दुखम दुखम काल आएगा, उसके बाद फिर दुखम काल आएगा, तो वो जाल आगे वाला जो दुखम दुखम छठवा काल रिटर्न आएगा, तो उसके शुरुआती 49 दिन बीतने के बाद ये सुंदर से 10 दिन आते हैं। 10 दिन क्या आते हैं, एक माहौल चेंज हो जाता है। तो इसको जब तीर्थंकर भगवान वगैरह का अवतरण होता है तो बाद में इसे पर्युषण 10 लक्षण के रूप में मनाने की पद्धति चालू होती है कि वो अच्छा अवसर था, उस समय से एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो हम इनको धर्म ध्यान के रूप में मनाएं ताकि जीवन में धर्म की धारा चलती रहे। ओम। नमस्ते। आनंद मेहता। कल दोपहर में स्वाध्याय में मनः परे ज्ञान के बारे में आया था, तो मनः परे ज्ञान सिर्फ तीर्थंकर को ही होता है क्या? मनः परे ज्ञान विशिष्ट मुनि राजों को भी हो सकता है, महान तपस्वियों को भी हो सकता है। तीर्थंकरों को तो केवल जो दीक्षा के साथ हो ही जाता है। और जिसका भी प्रश्न हो जल्दी से वो दोनों बैनर के पास में पहुंच जाएं और सीमित शब्दों में अपना प्रश्न करेंगे, और वहाँ पे जो लोग बैठे वो उठ के आगे आ जाएं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरी शंका है गुरुदेव, जो चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है, इसमें एक आर्य 5 मलेच्छ की जो बात आती है, तो इनको कैसे समझें कि मलेच्छ कौन से कहलाएंगे? नमस्ते भगवान। आज एक मुमुक्षु भाई आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि इतने नदियां हैं, इतने पर्वत हैं, सब कहाँ पर हैं। यही बात ऐसे ही हो गई। तो मिलेच्छ और आर्य खंडों का स्पष्ट विभाजन ऐसे युग में समझ पाना कठिन है। फिर भी ऐसे समझते हैं जिनके आचार विचार अच्छे हैं वो आर्य कहलाते हैं, जिनके आचार विचार ठीक नहीं हैं वो मिलेच्छ कहलाते हैं। अब इन क्षेत्रों का विभाजन कैसे हो, इसे तो तत्वार्थ सूत्र, तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों से समझा जावे, बाकी स्पष्ट रूप से भेद रेखा डालना कठिन है। और चक्रवर्ती जब थे तब 6 खंड स्पष्ट थे, उनने विजय किया, और भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते, इसलिए उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ओम। जिनकी जिज्ञासाएं हैं वहाँ पहुँच जाइए और चालू करिए। मेरा आराध्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज के स्वाध्याय में आया था कि ये परिवर्तन कर्म क्षेत्रों में होते रहते हैं, आयु का भी परिवर्तन होता है और अवगाहना के भी परिवर्तन होता रहता है। तो जिस तरह से अवगाहना बढ़ती है तो उसी हिसाब से पर्वत, फल, पौधे वगैरह जो पेड़ हैं उनके भी अवगाहना कम ज़्यादा होती रहती है। पेड़ पौधे वगैरह की अवगाहना वगैरह सब कुछ संभव है, पर्वतों का जीर्ण होना भी संभव है। ओम। अवगाहना के हिसाब से घट ही जाएगी, मनुष्य के हिसाब से घोड़े भी छोटे हो जाएंगे, हाथी भी। नमोस्तु आचार्य श्री। 2 प्रकार के ओम देखे जाते हैं, जैसा ये बना हुआ है, एक आपके पीछे बना हुआ है। तो ये 2, जब हम पंचब्रह्मेश्वरी का ध्यान करते हैं तो कौन से ओम का स्मरण करें, और ये 2 ओम क्यों हैं, इनका क्या इतिहास है? ओम ये 2 रूप ही नहीं बनाए जाते हैं, इसके 10 रूप भी बनाए जाते हैं। इसको 12 प्रकार से बनाया जा सकता। हर लिपि में ओम अपने ढंग से बनाया जाता है। गुरुमुखी वाले अपना अलग ढंग से बनाते हैं, कन्नड़ वाले अपना अलग ढंग से बनाएं, तमिल वाले जब ओम बनाएंगे तो आप तो बिल्कुल डांस करने लग जाओगे, ऐसा समझ में नहीं आएगा किधर से किधर उसका हाथ पांव। तो ये सब लिपियों में ओम है। तो अब ये जो प्रसिद्ध ओम है इसे हम बोल सकते हैं संस्कृत भाषा का ओम। अब वो पीछे वाला ओम है
हम उसे कह सकते हैं प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाया जाने वाला, हस्तलिखित शास्त्रों में पाया जाने वाला ओम का एक रूप। तो हम उसे भी कह सकते हैं कि वो वाला ओम प्रारंभिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है वो। तो ऐसे अलग अलग लिपियों में ओम अलग अलग ढंग का रचा जा सकता है। अब आपके ध्यान में जो अच्छे से रच जाता है, बन जाता है, उसके आधार से ओंकार का ध्यान करना चाहिए, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान। भगवान, आपके प्रवचन में एक बात सुनी थी कि एक सेंटेंस ऐसा है जो सुख में भी काम आता है और दुख में भी याद आता है, ये वक्त बीत जाएगा। गुरुजी, दुख में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन सुख में ये चीज़ भूल जाते हैं और उसी चीज़ की वजह से वापस दुख आता है तो डिप्रेशन आता है। तो सुख में इस चीज़ को कैसे याद रखें? लिख करके रखो दिमाग पर, डायरी पर। फ़ोन जब खोले सबसे पहले यही आवे कि ये वक्त भी चला जाएगा। इसको बनाओ डीपी ओम। जैसे जब मंदिर सूतक पातक होता है तो मंदिर जी में परिक्रमा लगानी चाहिए। आगे बोलो, उधर दो। कुर्सी वालों को पूछना है तो पीछे पहुंचो और कुर्सियां पीछे लगाओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल धार्मिक क्लिपिंग जो व्हाट्सएप पे चलती है, जैसे मुनि महाराज का छोटा सा प्रवचन और मंदिर के दर्शन, वो सब जो क्लिपिंग है, और रात को सोते समय बेड पे सोते सोते देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जो मरने लायक हो, मरने वाला हो, वो सोते सोते देख सकता है। बाकी हाथ पाँव अच्छे से चल रहे हैं तो अच्छी धार्मिक चीज़ें बैठ करके सम्मानपूर्वक ही देखना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है आचार्य जी कि कभी कभार जैसे हम कहीं मिलते हैं तो कोई किसी की बुराई करता है या कभी साधु संत की, या तो हम तो जनरली चुप रहते हैं, पर जैसे एक्ट में या हर जगह लिखा हुआ है कि चुप भी अपने आप में सहमति है, यानी चुप रहना भी अपने आप में कहीं हाँ जैसी कंसेप्ट होती है आचार्य जी? चुप रहना भी एक तरह का हाँ है। कहते हैं मौन को हकारात्मक माना गया है, चुप रह जाना। जैसे आपके माता पिता ने पूछा बेटा शादी करना है, आप क्या कहोगे? हाँ कहोगे? नाच नाच के बोलोगे मुझे करना है, जल्दी करना है, ऐसे बोलोगे? बोलो क्या करोगे? चुप रह जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा मुस्कुरा दोगे तो समझ जाएंगे कि हाँ इसको शादी वादी करना ही है, करवा देंगे। और छोरियों में तो ज़्यादातर, छोरा तो एक बार थोड़ा सा कुछ कहे भी, छोरियाँ तो सिर्फ मुस्कुराएंगी बस, और निर्लज्ज होंगी तो चाहे किसी के साथ भाग भी जाएंगी, वो अलग ही बात है। बाकी अपने यहाँ ये मर्यादा है कि माँ बाप को तुरंत हाँ नहीं बोलेंगे या एकदम वो ऐसी फीलिंग नहीं कराएंगे कि बिल्कुल हम तो तैयारी बैठे, तो ऐस मतलब वो समझ जाएंगे कि इसकी हाँ है। ये हमने इसलिए कहा कि तीर्थंकर के माता पिता भी उनसे निवेदन करते हैं कि अब आप योग्य हो गए हैं और आपका विवाह करना है, तो वो भी मौन रह जाते हैं, सहज रह जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ओम, फाइनल स्टेज पर ओम। तो ये मौन रहना भी। अब आप क्या कर सकते हैं, बात में कुछ भी दम है तो आप चुप रह जाइए, लेकिन अगर बिल्कुल दम नहीं है बात में, सरासर झूठ है, तो आपको साफ करना चाहिए कि आप फिजूल की बातें मत करिए, आप कुछ अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, अमुक की निंदा मत करो, इतना। अगर हमें लगता है कि कुछ है गुंजाइश कमी की तो भले चुप रह जाएं कि हमें खुद पता नहीं है कि कितना सच है, लेकिन हमें सत्य मालूम है कि नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है, तो यही कि आपको यही काम मिला है, आप अच्छी बात नहीं रख सकते क्या? मतलब ऐसा बात करें कि ओम। नमस्ते भगवान, नमस्ते। जैसे 10 उपास करके एक साल में 10 लक्षण व्रत पूर्ण हो जाता है, तो जैसे रतन धरे भी एक साल में पूर्ण कर सकते हैं 3 उपास करके। 3 उपास करके रतन धरे व्रत रख सकते हैं एक साल में? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 ही उपास होते रतन त्रय के। नमस्कार। जैसे जब सूतक होता है तो मंदिर जी में परिक्रमा लगानी चाहिए।
जब सूतक होता है तब मंदिर जी में परिक्रमा अरे लगाते सूतक होने के पहले ही लगा लो, सूतक का इंतजार मत करो, बैठो। ये फजूल की जो चीज़ें नहीं चलती हैं उसके पीछे पड़ते हैं। अब परिक्रमा लगाओगे, गर्भगृह छुआ जाएगा, लोग टोकेंगे, फिर तुम कहोगे महाराज ने कहा था, महाराज की रील बनाएंगे। सुमेरु पर्वत का वर्णन किसने किया? सुमेरु पर्वत का वर्णन किसने किया? सुमेरु पर्वत का वर्णन सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया, उसके बाद शास्त्रों में आया, उसके बाद आज आप लोगों ने सबने उमा स्वामी के तत्वार सूत्र से सुना। ओम नमोस्तु आचार्य सी लड़कियां मौज क्यों नहीं जा सकती है? लड़कियां मौज क्यों नहीं जा सकती है? अच्छा, ऐसे नहीं पूछना जाए, ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि स्त्री पर्याय को मोक्ष क्यों नहीं कहा है। अब इसको ऐसे समझो कि उनके शरीर की रचना, उनके शरीर की क्षमता, उनका संघनन शक्ति कम होती है, उसी जीवन में उनको 5वें गुणस्थान से आगे का गुणस्थान नहीं बन पाता है, इसलिए मातृशक्ति को इसी भाव से मोक्ष नहीं कहा। लेकिन इस एक भाव में वो अच्छी तैयारी कर लें तो अगले भाव से या उसके अगले भाव से उन्हें भी मोक्ष हो सकता है। ओम नमोस्तु महाराज जी, अपन सुबह पूजा करते तो शाम को क्यों नहीं कर सकते? शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, और करने वाले तो बस ये ध्यान रखें कि जिस समय आनंद हो, अनुकूलता हो, सुविधा हो, किसी को विकल्प ना हो और जीव राशि उत्पन्न ना हो रही हो, मर ना रही हो, इसके हिसाब से तो दिन का समय ही, खास का सुबह का समय ही ठीक बैठता है। ओम नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। कैलाश पर्वत से आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? चढ़ तो नहीं पाया, लेकिन तुम लोग कोशिश करो। ओम नमः शिवाय। अब एक बात और है, हमको मालूम पड़ा कल रात्रि को तो अच्छे गीत भजन की आवाज़ आ रही थी मंच से, लेकिन ये है कि देखो अब यहाँ से आप छूट रहे हो तो या तो यहीं बैठ के जाप करो, अगर कहीं और जाने का मन है, घर जाने का मन है तो यहीं बैठ के 10-5 माला कर लो, क्योंकि वो माला के जाप भी जरूर ने अपना फ़ोटो लगा के लिख भी रखा है जगह जगह कि 5 करोड़ जाप करना है, 5 करोड़ जाप करना है। तो अब आप चाहिए कि आप जो है उनकी अपील पर ध्यान दो, और वो कोई रुपये तो मांग नहीं रहे, जाप करने की बात कर रहे, तो सब यहाँ बैठ के जाप करो। और अगर यहाँ बैठने की बजाय कहीं और जाना चाहते हो तो मंडप में श्री जी विराजमान है, आराधना नहीं होगी तो एक तरह का आसाधना होगी, एक तरह की अवमानना होगी, तो विराजमान काहे को करे हैं। कम से कम 10 दिन के भीतर, 4 दिन तो बीतने को आ गए, 3 दिन, तो मंडप में पहुँचो यहाँ से सीधे, और वहाँ छोटी मोटी आरती, छोटा मोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम करके। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब भी अंधेरा पड़ गया, यहाँ तो सहूलियत है, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे तो यहीं से ऊपर जाना है, ऊपर बैठ के सामायिक करना है, और यहाँ भी हमको 7, 5, 7, 10 तक छोड़ देना है। ओम रजिस्टर में कोई जाप नहीं लिखता है, रजिस्टर में भी जाप लिखो। जैसे अपन पैसे दान करते हैं और रसीद कटवाते हैं, ऐसे वो रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर में लिखो कितने जाप हुए। ये तो ये महाराज जी जो है ये पूरा बराबर बना हुआ है। और ये बच्चे लोग जो है ना, जो बच्चे 11 माला जाप करेंगे उनको 1 माला गिफ्ट में मिलेगी।
रोज 7 दिन तक 11 माला, तो इसमें से मिलेगी। ठीक है, तो आप बच्चे लोगों को थोड़ा सा आधे घंटे बैठ जाएं, और तो ये 50 माला तो 50 जने बैठ गए मान लो, और 5-5 माला हुई, 250 माला तो ऐसे हो जाएंगे। आप बच्चों को थोड़ा प्यार दो, माला वाला दो, तो सब बैठेंगे। ओम। आज के आरती की बोली करने के पुण्यार्जक परिवार जो भी आज गुरुदेव की और पंडाल में दोनों जगह आरती होगी और यहाँ श्री जी की आरती भी होगी, तो तीनों जगह आरती का सौभाग्य जो भी लेना चाहें शीघ्रता से अपने पुण्य का अर्जन करें, शीघ्रता करें। कहाँ से शुरू करें? माइक पकड़ने वाली नहीं है। 5151 रुपया। गुरुदेव की आरती, पंडाल में आरती और श्री जी की आरती, 3 जगह आरती का लाभ। अभी जस्ट आरती प्रारंभ हो रही है। 5151 रुपया। 61 11 कर दो सीधा, फटाफट जल्दी खत्म करें। 6161 रुपया। और किसी के भाव? और किन्हीं के भाव इधर आगे पीछे देखो। हाँ 7111, 11,011 रुपया। देखो सुबह ऐसा ही होता है, बोलियां लगती हैं, फिर आप लोग लेते नहीं हो, फिर बाद में आप बोलते हो कि आपने जल्दी ख़त्म कर दी, तो देखो फिर उसमें अव्यवस्था हो जाती है। 11,011 रुपया। 11,011 एक बार, 11,011 दो बार। उधर पीछे कोई है? और 11,011। और किसी के भाव? कहीं से 15 की आवाज़ सुनाई थी, नहीं है? शायद कान बज रहे हैं। हाँ 11,011 एक बार, 11,011 दो बार और 11,011। अब यहाँ गुरुदेव की आरती, पंडाल में आरती और श्री जी की आरती, हमारे 3 जगह का लाभ है। हमारे सानिध्य में बोलियां बहुत ऐसी लगती, 1 मिनट में पूरी करो। बोली लगाने का मकसद क्या होता है? एक आदमी का चुनाव हो जाना चाहिए, खींच खींच करके, और किसी को तो जिनकी भी भावना रख, पहले से तैयारी रखना चाहिए। 11,011 एक बार, 3 कर रहे हैं। 11,011 दो बार और 11,011 3 बार। ये बोली श्रीमान जी, खड़े हो जाएं एक बार। नीरव जी शाह, बांसवाड़ा वालों ने बोली दी है, आप आगे आ जाएं। जय पंच परमेश्वर भगवान की। ये जगह खाली कर देना पूरी, उधर साड़ी खड़े। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थ भक्ति श्रीमणी श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वास्तल रत्नाकर शिक्षाणी मल सागर जी महाराज की तपस सम्राट महातपो मार्तंड जगरवंगन सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अचरुगन 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। इधर कोई आगे नहीं आना चाहिए। करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, तुम मेरे द्वार स्वामी तुम मेरे द्वार, तुम मेरे द्वार स्वामी तुम मेरे द्वार, 24 भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, विषय अजित संगम जिन साधि अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, सुमति पद्म सुपांश जिन स्वामी चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वार, पुष्पदत्त
शीतल शया सजन वास पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान तुम्हारे द्वारे मुकुंद रहमली जिन स्वामी मुनि सूरति भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे नमीने में पारस जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। चौबीस तीर्थंकर भगवान की हमें तो आरती उतारू रे अंकली के आदि जय सूर्य आदि सागर जय जय हो जय सूर्य आदि सागर जय जय हो बड़े तपस्वी ढेर श्री राज आदि सागर जी आदि सागर जी क्या महिमा उनकी गाए आदि सागर की आदि सागर जी 7 दिन उपवास करे एक दिन आहार करे तो भी एक वस्तु ले लीजिए हमें तो आरती उतारो रे अंकली के आदि जय सूर्य आदि सागर जय जय हो जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। अठराहा भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष लिया गुरु से आशीष हम परिशह को सहन करे आत्म का चिंतन करे मधुमक्खी जुबल लिपटी नहीं थी हमें तो आरती उतारो रे महावीर कीर्ति की जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो। शिष्य बने हरिश्र ज्ञानी विमल सागर जी विमल सागर जी सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी ऐसे ज्ञानी जी हम दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारू रे हमें तो आरती उतारू जय जय हो जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुछने वाले सनीमती बाबा मेरी बिगड़े बना दे सारे काम ना मेरे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुछने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम ना मेरे सासों की माला पे सिमर होंगे सनीमती ना
सासों की माला पे सिमरू में सन्मति नाम। जपते जपते हो जाऊं माला माल, सासों की माला पे सिमरू में सन्मति नाम। सासों की माला पे सिमरू में सन्मति नाम। के शिष्य बने हर्षि राज सन्मति सागर जी, सन्मति सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की। अन्न रस का त्याग करे मठ जलाहार करे इंद्र विजित ज्ञानी की। हमें तो आरती उतारो सन्मति सागर की। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय हो। गुरुवन के दर्शन बिन भक्तों का जीवन अधूरा लगता है। जब जब ना मिले गुरुवर की शरण, जब जब ना मिले गुरुवर की शरण, जीवन अधूरा लगता है। गुरुवर के दर्शन बिन भक्तों का, भक्तों का शिष्यों का, भक्तों का, भक्तों का शिष्यों का, भक्तों का। मारा सुनील सागर हमारी बिगड़े बनाई दो, मारा गुरु बरा हमारी बिगड़े बनाई दो। हमारे सोई तकदीर ने तमें जगाई दो, मारा सुनील सागर हमारी बिगड़े बनाई दो। मारा गुरु बरा हमारी बिगड़े बनाई दो। पैद सुनील सागर को दे बताया संगपति को, बताया संगपति को। जो प्राकृतिक भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। भक्त में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, कौन से रहते जो। मैं तो आरती उतारो रे सुनील सागर के। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर सुनील सागर। गुरु देव की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में, हम दो चरणों की सेवा। आगे चंद जी के राज दुलारे, मुनि के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बचे पर सिधारे। गुरुवरी है यह सबसे नारे, जो भी ध्यान लगाए चिंता वासना आए, हर संकट मिट जाए, मन वांछित फल पाए। बदल जाए हाथ के करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में, शरणों की सेवा। सागरे जग जिले में जहन शरीर दीक्षा सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पदमी गुरु के वंश महावीर कीर्ति सम्मान
लिखी चरणों की सेवा। गुरुपैरी जिसको प्रेम है सच्चा मिलता उसको जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा। भाषा जानी लिपि के ज्ञानी श्रद्धा तुम के ध्यानी सबके मन की जाने शंकाएं मिटा दे हरि बात के करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भूखनी रखे करे मरण ही भरता गुरुवैन के मुखी की समीर सिता। गुरु का दर्शन चिंता हरता हर सिलोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते शुभ भावों को बातें हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते। कभी अभी रखे दिल रात के करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए चरणों में लिखी चरणों की सेवा। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो